दोस्तों, डीसीयू का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि एंसेंबल मूवीज प्लान में है। फैंस का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस लीग कब दिखाई जाएगी, लेकिन गन ने सीधा जवाब देने से सिर्फ इतना कहा कि टीम अप मूवीज आ रहे हैं। जस्टिस लीग हो या जस्टिस सोसाइटी, कोई कंफर्म नहीं किया गया, पर यह तो पक्का है कि नए टीम अप्स दिखने मिलेंगे। क्रीचर कमांडो सीजन 2 का काम ऑलरेडी जारी हो चुका है। जेम्स गन ने यह कहा है कि डीसीयू की पहली एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज का सीजन 2 ग्रीनलिट हो चुका है। गन ने कहा है कि सीजन 1 की स्ट्रॉन्ग रिव्यूज और ऑडियंस के लव के वजह से इस डिसीजन को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। अब वो और सैफरन दोनों इस स्टोरी पर काम करेंगे। ये क्लियर है, क्रीचर कमांडोज ने डीसीयू के फ्यूचर के लिए हाइप बढ़ा दिया है। एनिमेशन प्लस सुपर हीरोज, नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलिंग। डीसीयू के 3 बोल्ड और बोल्डेस्ट प्रोजेक्ट्स अभी भी फुल पावर में डेवलप हो रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें वंडर वुमन का अर्ली एरा एक्सप्लोर होगा, अब भी गन की टॉप प्रायोरिटी में है। ये स्टोरी थेमेस्केरा की डार्क पॉलिटिकल गेम को एक्सप्लोर करेगी। साथ ही बूस्टर गोल्ड, एक टाइम ट्रैवलिंग मिसफिट, और स्वैम्प थिंग, डीसी का एक डार्क हॉरर आइकॉन, दोनों प्रोजेक्ट्स भी अभी एक्टिव डेवलपमेंट में हैं। स्वैम्प थिंग को लेकर गन ने कंफर्म किया है कि जेम्स मैनगोल्ड तब डायरेक्ट करेंगे जब वो रेडी होंगे, और उन्होंने ही ये आइडिया गन और सैफरन के पास लाया था। दैट्स हाउ पैशनेट ही इज। जॉन सीना वापस आ रहे हैं, और इस बार पीसमेकर बनेगा और भी ज़्यादा पर्सनल। अगस्त को आ रहा है पीसमेकर सीजन 2। जेम्स गन ने कहा है कि क्रिस स्मिथ की कहानी अब और भी ज़्यादा डीप, इमोशनल और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। सीजन 1 डीसीयू के लिए कैनन है, बस जस्टिस लीग का कैमियो अब काउंट नहीं होगा, लेकिन स्टोरी वहीं से आगे बढ़ेगी। और इस बार फोकस होगा पीसमेकर के सुपर हीरो इमेज के पीछे छुपा हुआ इंसान। जेम्स गन ने जॉन सीना के इमोशनल एक्टिंग को प्रेज किया है और कहा है कि ये सीजन सिर्फ एक्शन नहीं, दिल छू लेने वाली स्टोरी होगी। डीसीयू में बच्चों और परिवार वालों के लिए 4 नए टीवी शोज अनाउंस हुए हैं। क्या डीसी फाइनली हर एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है? जेम्स गन और पीटर सैफरन ने कंफर्म किया है कि डीसीयू में 4 नए फैमिली फ्रेंडली टीवी शोज ग्रीनलिट हो चुके हैं। 3 एनिमेटेड शोज, माई एडवेंचर्स विद ग्रीन लैंटर्न, स्टारफायर और डीसी सुपर पावर्स, और इसके साथ एक लाइव एक्शन सुपरमैन स्पिन ऑफ जिसमें होगा क्रिप्टो द सुपर डॉग। ये नए शोज डीसीयू को और ज़्यादा डाइवर्स और एंगेजिंग बनाने वाले हैं। डीसीयू मूवीज़ और शोज तक सीमित नहीं रहेगा। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि डीसी यूनिवर्स का वीडियो गेम साइड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। डीसीयू का पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड होगा। गेम्स, मूवीज़ और टीवी शोज सब एक स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे। पर अब तक डीसी गेम्स की अपडेट्स काफ़ी कम आई हैं, लेकिन गन ने ये कंफर्म किया है कि वो पर्सनली इन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि डीसी फैंस के लिए एक बड़ी गेमिंग रेवोल्यूशन आने वाली है। डीसी यूनिवर्स हर साल 7 प्रोजेक्ट्स लाने वाला है। क्या ये मार्वल को पीछे छोड़ने की तैयारी है? जेम्स गन और पीटर सैफरन ने कंफर्म किया है कि उनका गोल है हर साल 7 प्रोजेक्ट्स रिलीज़ करना। इसमें होंगे 3 मूवीज़, 2 लाइव एक्शन और 1 एनिमेटेड, और 4 टीवी शोज, 2 एनिमेटेड और 2 लाइव एक्शन। ये प्लान तब इम्प्लीमेंट होगा जब डीसीयू का ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लियरली दिखाता है कि डीसीयू फुल डोमिनेंस के मूड में है। डीसी यूनिवर्स अब बन रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड। पर क्या ये डीसीयू के गलतियों को सुधार पाएंगे? डीसीयू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिखरी हुई कहानियाँ। जैक स्नाइडर के जाने के बाद स्टूडियो ने अपना अलग विजन चालू कर दिया था, जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अब जेम्स गन और पीटर सैफरन लेकर आ रहे हैं डीसीयू, एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें कोहेजन होगा, मतलब सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, लेकिन उसके बावजूद हर प्रोजेक्ट अपने आप में स्टैंड अलोन भी होगा। यानी अगर आप 1 या 2 मूवीज़ भी देखते हो तो भी आपको स्टोरी समझ आएगी।
डीसीयू के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल होल्ड पर हैं। जेम्स गन ने रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि द अथॉरिटी और वॉलर अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अथॉरिटी एक डार्क सुपर हीरो टीम है, लेकिन गन ने कहा है कि ये कॉन्सेप्ट द बॉयज़ जैसे शोज से काफ़ी सिमिलर लग रहा है, इसलिए अभी ये बैक बर्नर पर चल रहा है। वॉलर शो भी कुछ अननोन सेटबैक्स के वजह से होल्ड पर है और अभी इसका प्रोडक्शन स्टेटस अनक्लियर है। लेकिन डीसीयू के और भी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि सुपरमैन, लैंटर्न्स और द ब्रेव एंड द बोल्ड अभी भी फुल स्पीड पे हैं। जेम्स गन ने कहा है कि क्लेफेस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी समर 2025 में और रिलीज़ होगी फॉल 2026 में। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली प्लान नहीं था, लेकिन माइक फ्लैनेगन का आइडिया और स्क्रिप्ट इतना पावरफुल था कि डीसी ने तुरंत ग्रीनलाइट कर दिया। डायरेक्टर जेम्स वॉटकिंस होंगे और जेम्स गन ने इस फिल्म को डिस्क्राइब किया है एज फुल हॉरर, एक इंटेंस क्रीपी एक्सपीरियंस। तो क्या डीसीयू का ये हॉरर डायरेक्शन आपको एक्साइट करता है? डीसीयू के बैटमैन का क्या सीन है? क्या द ब्रेव एंड द बोल्ड कैंसिल हो गया है? बिल्कुल नहीं। द ब्रेव एंड द बोल्ड अभी भी वेरी एक्टिव डेवलपमेंट में है। इस फिल्म में होगा बैटमैन, उसके साथ उसका बेटा डेमियन वेन। स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और एंडी मिशेटी जो फ्लैश के डायरेक्टर थे, उनको फाइनल स्क्रिप्ट दिखाई गई है ताकि वो डिसाइड करें डायरेक्शन करें या नहीं। अभी तक कास्टिंग और रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन गन खुद इस प्रोजेक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। लैंटर्न्स और सुपरमैन एक ही यूनिवर्स में है, लेकिन इन दोनों की टोन बिल्कुल अलग। डीसीयू की लैंटर्न्स लाइव एक्शन सीरीज अभी फुल स्विंग में है। जेम्स गन खुद इसकी फुटेज देख रहे हैं और प्रेस किया है शो के राइटर्स को, इनके डायरेक्टर्स और स्टार्स को भी। शो का टोन सुपरमैन से काफ़ी डार्क और ग्राउंडेड होगा, लेकिन कनेक्शन बना रहेगा थ्रू ग्रीन लैंटर्न, दैट इज़ गाय गार्डनर, जो सुपरमैन फिल्म में भी दिखेगा। ये सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी नहीं, ये एक डीप साईफाई मिस्ट्री होगी जो डीसीयू का टोन सेट करेगी। जेम्स गन का सपना सच हो गया। सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो 2026 में आने वाली सुपरगर्ल मूवी ने जनवरी 2025 से प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। गन ने स्क्रिप्ट राइटर एना नगोयरा की तारीफ की है और बोला है कि डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी और लीड मिली एल्कॉक परफेक्ट टीम है। मिली, जो हाउस ऑफ ड्रैगन में छाई हुई थी, गन के रडार में पहले से ही थी और अब वो ही डीसीयू की नई सुपरगर्ल बन गई है। डीसी का डायनामिक डुओ एक एनिमेटेड क्राउड प्लीजर बनने वाला है, पर क्या ये डीसीयू का हिस्सा भी है या नहीं? गन ने दिया एक कंफ्यूजिंग अपडेट। डायनामिक डुओ एक कमिंग ऑफ एज एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें मिलेंगे दो अलग अलग वर्जन्स ऑफ रॉबिन। गॉथम का ये इंट्रोडक्शन फन और इमोशनल दोनों होगा, लेकिन जेम्स गन ने कहा है कि ये फिल्म डीसीयू में सेट नहीं होगी क्योंकि इसका एनिमेशन स्टाइल और टोन थोड़ा अलग है। हालांकि फ्यूचर में इसे डीसीयू से जोड़ने का प्लान भी हो सकता है। तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट डीसीयू से बाहर का लगता है। क्या आप चाहेंगे कि डायनामिक डुओ डीसी यूनिवर्स का पार्ट हो? जेम्स गन ऑलरेडी उनके नेक्स्ट मूवी पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह है एक बड़ा सीक्रेट। जेम्स गन ने रिवील किया है कि वो ऑलरेडी अपनी नेक्स्ट डीसी फिल्म लिख रहे हैं। ये सुपरमैन का सीक्वल नहीं है और किसी भी एग्जिस्टिंग डीसीयू शो से भी रिलेटेड नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम, कास्ट या कॉन्सेप्ट, सब कुछ अभी मिस्ट्री है, लेकिन कंफर्मेशन मिल गई है कि गन इस स्क्रिप्ट पर काफ़ी फोकस में काम कर रहे हैं। आपके गेसेस क्या हैं? कौन सा सीक्रेट डीसी कैरेक्टर आ सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।